बड़ी खबर जहां की ओर हम चलेंगे तो वो बड़ी अहम खबर ये आ रही है, जो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर है कि ईरान की तरफ से भी इन न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया कि जहां पर अमेरिका के हमले किए गए, इन न्यूक्लियर साइट्स को पहले ही खाली कर दिया गया था। ये बड़ी खबर ईरान के जरा ब्लॉग से सामने आ रही है, जहां पर ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया, ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इन्हें पहले ही इवैक्यूएट किया गया था, खाली कर दिया गया था, और ये तब खाली कर दिए गए थे जब इस बात का अंदाजा लगा था कि अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक इन मकामात पर किए जाएंगे। स्टेट मीडिया यानी ईरान का जो ऑफिशियल मीडिया है, उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इन हमलों में किसी जानी नुकसान की कोई भी इतला नहीं मिली है। ताहम टेंशन ईरान, इजराइल और अमेरिका के असासों के बीच में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर कि ईरान का जो स्टेट मीडिया है, उनका मानना है कि 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया अमेरिका की तरफ से। ये अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है। साथ साथ ये भी कह दिया गया, जो महर न्यूज एजेंसी है, मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूं क्योंकि ये तेहरान की तरफ से बयान है और IRBI की तरफ से ये बयान दिया गया है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि अमेरिका ने जिन 3 मकामात को निशाना बनाने का दावा पेश किया गया, वहां पर जौहरी हथियार था ही नहीं। वहां से हमने इन चीजों को पहले ही निकाल दिया था और किसी भी जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई भी इतला सामने नहीं आई है। ये पहला रिएक्शन है ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से जो इस वक्त सामने आया है। चलिए थोड़ी देर में हम राजेश जी के पास भी चलेंगे। ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लगातार हमारे साथ प्रोग्राम में साथ भी दिया है। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब जिस मोड़ में जंग दाखिल हुई है, जहां पर हम पहुंचे हैं, 9 दिन तक इंतजार किया जा रहा था कि शायद वो 2 हफ्ते का वक्त अमेरिकन भी ले सकते हैं, लेकिन पिछले 3 या 4 घंटों में जो कार्रवाई हुई, नाउ यहां से आगे क्या सिचुएशन, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट या रीजन या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं सर इस युद्ध के मैदान के बीच? देखिए, सबसे पहले तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इतना जल्दी ये कार्रवाई कर लेंगे जी। ज्यादातर लोग, और मैं भी यही समझ रहा था कि पहले तो उन्होंने 60 दिन का टाइम दिया था ईरान को कि भाई नेगोशिएटिंग टेबल पे आके जो है ये न्यूक्लियर डील को संपन्न तक किया जाए। तो जब नहीं हुआ तो 61st डे जो है इजराइल के थ्रू जो है अमेरिका ने अटैक करवा दिया था ईरान के ऊपर। उसके बाद अब ये फिर 15 दिन का टाइम दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तब भी ये सोचा गया कि शायद वो ईरान को अभी भी जो है मौका दे रहे हैं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, और इसी वजह से जो है उन्होंने अपना जो भी फौज है, एयरफोर्स है और नेवी है, उसको उसी तरह से जो है वो मूव फॉरवर्ड करने लगे थे। आपको पता है कि अमेरिका के जो है 3 न्यूक्लियर मिसाइल केपेबल जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किए गए थे। साथ ही साथ उनके जो लड़ाकू जहाज हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई गई थी, और जो एयर रिफ्यूलर हैं, एयर रिफ्यूलर जहाज वो होते हैं जो कि हवा में दूसरे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको ईंधन वहीं से हवा में ही भरा जाता है। तो तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि B-2 बॉम्बर्स को इतना जल्दी इस्तेमाल करके जो है ये कार्रवाई की जाएगी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है कल भी यही बात कर रहे थे कि भाई ये वार्तालाप के लिए आगे आए और मैंने टाइम दिया हुआ है, पर एकदम से जो है उन्होंने अटैक कर दिया। तो अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के ऊपर तो नहीं बोलूंगा, पर ट्रम्प साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो क्या कर सकते हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है। अब उन्होंने जो है यहाँ पे सिर्फ, हाँ, अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने सिर्फ 3 न्यूक्लियर जो साइट्स हैं ईरान के, उनको टारगेट किया। नतांज हो गया, फोर्डो हो गया, और वो तीसरा अपना, उसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम का, तो तीसरा वहां पे किया है। पर जो उनका एक और न्यूक्लियर साइट है जहां पे वो एक्टिव है, वो चल रहा है, और वहां से जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए जो है ईंधन इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया। सिर्फ ये बहुत अच्छी चीज कर दी क्योंकि वहां पे बहुत से रशियन साइंटिस्ट भी वहां काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या ब्रिगेडियर साहब ये माने जो
पहले दिनों हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से पुतिन का भी एक वार्निंग स्टेटमेंट था, देखिए हमारे लोग वहां काम करें और वो वहां से इवैक्यूएट नहीं होंगे, वहां से नहीं निकलेंगे, इसलिए वहां पर हमला करने की कोशिश ना करें, उसको भी ध्यान में रखा गया डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, नंबर 1। नंबर 2, ईरान का जो ये दावा है, जो स्टेट टीवी उनका रन कर रहा है कि जनाब ये जो न्यूक्लियर साइट जिन पर आपने बॉम्ब गिराए हैं, ये तो हमने पहले ही खाली कर दिए थे, वहां तो कुछ भी नहीं है। क्या ये सिर्फ मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए है, नंबर 1? और अगर वाकई तौर पर ये यहाँ हमला हुआ है तो क्या कोई खतरा इससे पैदा हो सकता है इस खिते के अंदर? आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब पहले दूंगा कि देखिए, इस टाइप की कार्रवाई में खतरा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि उनका जो यूरेनियम है वो कहाँ पे उन्होंने स्टोर किया हुआ है जी। अगर वहां तक पहुंच के जो है कुछ ये जो B2 बॉम्बर के थ्रू जो है GBU बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल किया, अगर वहां तक पहुंच जाता है तो न्यूक्लियर फॉल आउट होने की संभावना है, जो कि उस देश के लिए ही नहीं, आसपास के देशों के लिए, और हो सकता है काफी जगह विश्व में जो है उसका असर देखने को मिलता और तबाही जो है हर तरफ होती। दूसरा ये है कि पुतिन साहब भी स्टेटमेंट दे रहे थे, आपने देखा है कि चाइना भी बीच में स्टेटमेंट दे रहा है, पर ये सब जो है उनको भी पता है कि अमेरिका अगर कुछ करना चाहता है तो वो करेगा, वो अमेरिका को रोक नहीं सकते हैं। और जो मुझे लग रहा है कि ये मिडिल ईस्ट में अगर ईरान अब आगे क्या करता है वो हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि ईरान की ही प्रतिक्रिया पे आगे की कार्रवाई जो है मिडिल ईस्ट में होगी इस युद्ध में। एक्सपेक्ट हम क्या करें ये 9 दिनों में? जिस हिसाब से संजय खन्ना साहब हमने देखा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं था कि ईरान की ये मिसाइल कैपेबिलिटी है, इस तरीके से वो रिटेलिएट करेगा। यहां से आगे जो सिचुएशन बन रही है, क्या एक तो ईरान के लिए पॉसिबल रिस्पांस क्या हो सकता है, और इतना आसान है कि अब यहां पर वो या तो जंग रोके या फिर इसको और आगे बढ़ाए? देखिए, इजराइल की मिसाइल कैपेबिलिटी की तो सबको इसके बारे में पूरे विश्व में पता था कि उनके पास जो है बहुत अच्छी और कारगर मिसाइलें हैं और उनकी तादाद भी जो है 3000 के करीब है। तो पर ये नहीं सोचा गया था कि इजराइल और ईरान की तरफ से, दोनों की तरफ से जो है इतनी ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स आगे जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है ईरान के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है। अगर तो उसने बाकी जो वहां के देश हैं, खाड़ी के देश हैं जी, उनके जहां पे भी न्यूक्लियर ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल वेल्स हैं, अगर वो उसको टारगेट करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जहां जो है उससे खाड़ी का 80% जो है तेल और वो वहां से दूसरे देशों में भेजा जाता है, तो अगर उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया और साथ ही साथ जो है अमेरिकन बेसेस के ऊपर अटैक किया मिडिल ईस्ट में, और जो बाकी जो देश हैं स्पेशली अरब देश, अगर उनके ऊपर अटैक किया तो फिर ये लड़ाई जो है ज्यादा भयंकर होने वाली है, क्योंकि इसमें फिर अमेरिका बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ईरान के ऊपर रिटेलिएट करेगा। अभी तक उन्होंने जो है सिर्फ न्यूक्लियर साइट को किया। अच्छा, ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मीडिया से नहीं बल्कि उन्होंने नेशन से अपने बात की, अमेरिकी लोगों को एक बात बताई कि हमने क्या किया, और 3 मिनट का ये जो शॉर्ट स्पीच उनका सामने है, उसमें कहा कि अब कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी जी, अब आर्मी जनरल्स आएंगे, वो बैठेंगे और उसके बाद पेंटागन की तरफ से बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सिलेक्टेड कुछ चैनल्स को फोन करके कहा कि जनाब हमने इस तरीके से कार्रवाई की है। ये एक स्ट्रेटेजिकल प्लान है सारा? नहीं, देखिए, किसी भी राष्ट्र के जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब लड़ाई शुरू होती है या खत्म होती है, जनरली ये 2 टाइम होते हैं कि जब वो आके पूरे राष्ट्र को और विश्व को संबोधन करते हैं। तो वैसे ही ट्रंप साहब ने भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी, उन्होंने एक तरह से इस युद्ध में जो है एंट्री की है, तो इसलिए वो पूरे अमेरिका को और पूरे विश्व को जो है संदेश देना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। जो उन्होंने बोला कि आगे की ब्रीफिंग जो है मिलिट्री लीडर्स करेंगे, मिलिट्री जनरल्स करेंगे,
उसकी वजह ये है कि उनको ग्राउंड पे पता है कि क्या हो रहा है और वो क्या करने वाले हैं। तो जब वो बात करते हैं तो आम जनता को वो चीज अच्छे से समझाई जा सकती है। अब ट्रम्प साहब हैं, वो तो एक बिजनेसमैन है, उनको मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई समझ नहीं है, कभी उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। तो जब इस टाइप के ऑपरेशन चलते हैं तो हमेशा अच्छा यही रहता है कि मिलिट्री लीडरशिप को जो है ये ब्रीफिंग, जैसे अभी आप देखिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो अभी 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस टाइम भी हमारे जो मिलिट्री लीडर ही थे वही आके ब्रीफिंग कर रहे थे। बार बार प्रधानमंत्री आके नहीं ब्रीफिंग कर रहे थे या डिफेंस मिनिस्टर नहीं कर रहे थे। तो बहुत शुक्रिया जी संजय जी हमारे साथ ज्वाइन करने के। संजय खन्ना साहब रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट थे।